जय श्री राम। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक रामचरितमानस की समस्त जानकारी, समस्त कांड की, जो भी श्लोक है, दोहे हैं, चौपाई है, सोरठा है, सबका मैं भावार्थ सहित जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो फिर हम प्रारंभ करते हैं रामचरितमानस के प्रथम कांड से, जो कि आप सब लोग जानते होंगे कि प्रथम कांड बालकांड है। तो अब हम इसे प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। ये प्रथम श्लोक है। अब इसका मैं आप लोगों को अर्थ बताऊंगी। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। ये हमारे तुलसीदास जी ने ऐसी वंदना की थी। अब अगला श्लोक है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना ना पश्यन्त सिद्धा स्वान्तः स्थिमीश्वरम्। अब ये हमारा अगला श्लोक है, जो कि दूसरा नंबर, ठीक है। अब मैं इसका अर्थ बताऊंगी। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। ऐसा श्री तुलसीदास जी ने वंदना की थी। अब अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। वो क्या है, इसका मैं पठन करती हूँ। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। इसका तात्पर्य यह हुआ, ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। अब अगला श्लोक है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, श्री सीताराम के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ। अब हमारा अगला पांचवा श्लोक है इसका। उद्भव स्थित संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकारीं सीतां नतोऽहं रामावल्लभाम्। इसका मतलब ये हुआ, उत्पत्ति स्थित और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अब अगला श्लोक हमारा है। यन माया वसवर्ते विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्ताद मूर्खयो भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा यत पादपलौमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावताम् वंदेऽहं तमेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। इसका अर्थ यहाँ यह कह रहा है, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अब अगला श्लोक हमारा आता है।
नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्येतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। ये हमारा अंतिम श्लोक था, जो कि 7वां श्लोक है। हमने आप लोगों को बाल कांड की 7 श्लोक का अर्थ बता रही हूँ। अब ये लास्ट का श्लोक है, जो कि अंतिम श्लोक है। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। ऐसा तुलसीदास जी ने वंदना की थी। ये तुलसीदास जी ने वंदना की थी। अब मैं आप लोगों को आगे बता रही हूँ, लेकिन उस बताने से पहले एक मैं चौपाई कहना चाहती हूँ, जो कि सब प्रकार से मंगलकारी है। फिर उसके बाद में मैं आगे आप लोगों को विस्तृत रूप से बताऊंगी। मंगल भवनिया मंगल हारी द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी। अब हम आप लोगों को बालकांड के प्रथम सोरठा से शुरुआत करते हैं। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करि बरे बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। अब यहाँ कहने का तात्पर्य ये होता है, जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करि बर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। तुलसीदास जी ने किस प्रकार से प्रार्थना की है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। ऐसा वंदना श्री गणेश भगवान की तुलसीदास जी ने की थी। अब फिर मैं अगला प्रसंग सहित आप लोगों को व्याख्या बता रही हूँ। मूक हुए बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जास कृपा सुदयाल द्रबोष कलि कलि मल दहन। मूक हुए बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जास कृपा सुदयाल द्रबोष कलि कलि मल दहन। समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वही कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हूँ। ऐसा श्री भगवान से तुलसीदास जी ने प्रार्थना की थी। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। नील सरूर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सो ममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। नील सरोह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सो ममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कहने का तात्पर्य यह है, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, भगवान श्री नारायण मेरे हृदय में निवास करें। ऐसा गोस्वामी जी ने कहा था, प्रार्थना की थी। आगे चलते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। जिनके कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रेतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वह कामदेव का मर्दन करने वाले श्री शंकर जी मुझ पर कृपा करें। ऐसा शंकर जी की प्रार्थना गोस्वामी जी ने की थी। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार की नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। ऐसा श्री तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना की थी। अब हम आगे चलते हैं।
जो कि प्रथम चौपाई है। अब इसकी मैं व्याख्या करती हूँ किस तरह से तुलसीदास जी ने यहाँ पर भाव को अपना प्रकट किया है। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरसि अनुरागा, अमे मूरी मई चूरन चारु, समन सकल भौरुज परिवारु। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरसि अनुरागा, अमे मूरी मई चूरन चारु, समन सकल भौरुज परिवारु। कहने का तात्पर्य यह निकल रहा है, यहाँ गोस्वामी जी ने किस तरह से भाव को व्यक्त किया है, कैसे विचारों को बताया है। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि मतलब सुंदर स्वाद, ठीक है, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का मतलब समान बताया है, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। अब हम आगे चलते हैं। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंज मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंज मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। कहने का तात्पर्य है वह रज सुकृति मतलब पुण्यवान पुरुष, ठीक है, सुकृति मतलब पुण्य होता है, रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। अब हम आगे चलते हैं। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशो, बड़े भाग उरियावै जासु। कहने का तात्पर्य है श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य निकल रहा है। अब मैं आगे चलती हूँ। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मन मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। कहने का तात्पर्य है उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मन मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। योम श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। अब फिर अगला है हमारा जथा सुअंजन अंज दीर्घ, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूर निधान। ठीक है, ये दोहा है हमारा। जथा सुअंजन अंज दीर्घ, साधक सिद्ध सुजान, और कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूर निधान। कहने का भाव यहाँ ये है जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही खाने देखते हैं। ठीक, कौतुक मतलब खेल में ही, ठीक है, बहुत सी खाने देखते हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है। अब हम आगे चलते हैं। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, नयन अम्योदृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक बिलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। कहने का तात्पर्य है गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अम्योदृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक बिलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है।
जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। ऐसा गोस्वामी जी ने अपने भाव विचारों को बताया है। अब हम आगे चलते हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। मतलब बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। ठीक है। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। ऐसा गोस्वामी जी ने बताया है। साधु चरित शुभ चरित प्रकाशो, निरस विशद गुण मय फल जासो, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। साधु चरित शुभ चरित कपासु, ठीक है। निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। ठीक है। कहने का यहाँ तात्पर्य है, संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। मतलब संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, ठीक है। अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों मतलब दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। ठीक है। जिसे कहने से मतलब है कि संत लोग पर स्वार्थ के लिए ही इतना कष्ट सहते हैं, लेकिन वो जगत में पूजनीय हो जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है। पर स्वार्थ के लिए ऐसा वो लोग करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जगमय तीरथ राजो, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जहाँ सूर्य सरिधारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। मतलब संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। अब आगे है। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन बरनी, हरि हरि कथा विराजत बेने, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। आगे क्या होता है, गोस्वामी जी ने आगे क्या बताया है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेशा। कहने का तात्पर्य है, उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज मतलब परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में
सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाला है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, हमारे गोस्वामी जी ने ऐसा बताया है। अब हम आगे चलते हैं। अखद अलौकिक तीर्थ राऊ दे सदै फल प्रगट प्रभाऊ। मतलब अखत अलौकिक तीर्थ राऊ दे सदै फल प्रगट प्रभाऊ। ठीक है, यहाँ क्या होता है देखते हैं, क्या अर्थ है। वह तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। ठीक है, ऐसा हमारे गोस्वामी जी ने बताया है। अब हम आप सभी को और कुछ जो बताना होगा अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप मन लगाकर पवित्र मन से श्री रामचरितमानस का कथा सुनते रहें और श्री भक्ति भगवान की करते रहें। जय श्री राम।